भविष्य का शहर जाग रहा है। सुबह की रोशनी कांच की इमारतों पर फैलती है। इंसान और मशीनें एक नए दौर की ओर बढ़ रहे हैं। ऑफिस बदल चुका है। रोबोट, ऑटोमेशन और शांत दक्षता, ये वही दुनिया है जिसे हम बना रहे हैं। डेटा की नसों में रोशनी दौड़ती है। सर्वर, फाइबर और एआई हमारी हर जरूरत समझने लगे हैं। कल्पना कीजिए कि एक दिन आप जागते हैं और महसूस करते हैं कि इंसानों के लिए कोई नौकरी बाकी नहीं बची। कोई ड्राइवर नहीं, कोई लेखक नहीं, कोई डॉक्टर नहीं। हर भूमिका, हर काम तेजी से, सस्ते में और परफेक्ट तरीके से एआई द्वारा किया जा रहा है। ये अब साई-फाई फिल्म नहीं रही, ये हो रहा है अभी, इसी पल। तो आज चलिए वो सवाल पूछते हैं जो मानवता के भविष्य को परिभाषित कर सकता है। जब एआई सब कुछ करने लगे तो क्या होगा? हमने पहले भी मशीनों को मानवीय श्रम की जगह लेते देखा है। फैक्ट्रियां ने कारीगरों की जगह ले ली, कंप्यूटर्स ने क्लर्कों की जगह ले ली, लेकिन एआई अलग है। इस बार ये तकनीक सिर्फ शारीरिक श्रम की जगह नहीं ले रही, ये मानसिक श्रम के लिए भी आ रही है। एआई अब कोड लिख सकता है, डिजाइन कर सकता है, लिख सकता है, संगीत बना सकता है और यहां तक कि कंपनियां चला सकता है। हम विशेषज्ञों द्वारा कॉग्निटिव ऑटोमेशन युग में प्रवेश कर चुके हैं, जहां रचनात्मकता, निर्णय लेना और रणनीति अब सिर्फ मानवीय कौशल नहीं रह गए। मैकिन्से और गोल्डमैन सैक्स के अनुसार एआई अगले दशक में 300 मिलियन नौकरियों की जगह ले सकता है। कस्टमर सर्विस, ऑटोमेटेड ड्राइविंग, स्वायत्त मार्केटिंग, पत्रकारिता, अकाउंटिंग, एआई पहले से ही बेहतर, तेज और सस्ता है। यहां तक कि वो पेशे जो कभी सुरक्षित माने जाते थे, जैसे कानून और चिकित्सा, उन्हें भी एआई असिस्टेंट्स बदल रहे हैं, जो हजारों केसों का विश्लेषण कर सकते हैं या सेकंडों में बीमारियों का निदान कर सकते हैं। सबसे डरावनी बात, हम शायद पारंपरिक श्रमिकों की आखिरी पीढ़ी को देख रहे हैं, लेकिन सारी उम्मीद खो न जाए। जब भी पुरानी नौकरियां गायब होती हैं, नई आ जाती हैं, बस अप्रत्याशित जगहों पर। एआई को अभी भी ट्रेनर्स, प्रॉम्प्ट इंजीनियर्स, एथिक्स ऑडिटर्स और क्रिएटिव डायरेक्टर्स की जरूरत होगी। इस नई दुनिया में मानवीय कल्पना शक्ति हमारा सबसे मूल्यवान कौशल बन जाएगी, क्योंकि जहां एआई कंटेंट बना सकता है, वह संदर्भ के साथ अभी भी संघर्ष करता है। यह कला की नकल कर सकता है, लेकिन अर्थ की नहीं। भविष्य उन लोगों का होगा जो एआई के साथ काम करना सीखेंगे, उसके खिलाफ नहीं। लेकिन यहां बड़ा सवाल है, अगर एआई सारा काम कर ले तो इंसान पैसे कैसे कमाएंगे? यही यूनिवर्सल बेसिक इनकम या यूबीआई आती है। ये एक क्रांतिकारी विचार है। क्या होगा अगर सरकारें हर किसी को एक निश्चित राशि दें, सिर्फ जीवित रहने के लिए? असंभव लगता है। खैर, टेक लीडर्स जैसे एलन मस्क, सैम ऑल्टमैन और एंड्रयू यांग पहले से ही इसके लिए जोर दे रहे हैं। अगर मशीनें सारा मूल्य पैदा करें तो शायद इंसानों को हिस्सा मिलना चाहिए, सिर्फ सिस्टम का हिस्सा होने के लिए। लेकिन क्या मुफ्त आय रचनात्मकता को प्रेरित करेगी या कंप्लेसेंसी की ओर ले जाएगी? अब चलिए गहराई में जाते हैं, अर्थशास्त्र से परे। जब काम गायब हो जाए तो हमारी पहचान का क्या होगा? सदियों से हमारी नौकरियां हमें परिभाषित करती आई हैं। हम सिर्फ आप कौन हैं नहीं पूछते, हम पूछते हैं आप क्या करते हैं। अगर एआई वो छीन ले तो क्या उसकी जगह लेगा? क्या इंसानों को आखिरकार रचने, सीखने और खोजने का समय मिलेगा, या हम ऊब और उद्देश्य हानि की महामारी का सामना करेंगे? जब एआई सब कुछ संभाले तो मानवता को फिर से खोजना होगा कि वो क्यों मौजूद है। यहां सच्चाई है, एआई हमसे ज्यादा सोच सकता है, लेकिन वो हमारी तरह महसूस नहीं करता। वो सपने नहीं देखता, वो प्यार नहीं करता, वो जीवन के अव्यवस्थित, अप्रत्याशित अराजकता में आनंद नहीं ढूंढता। यही हमारा फायदा है, भावना, सहानुभूति और अनुभव। मशीनों द्वारा संचालित दुनिया में इंसान शायद श्रमिक न रहे, लेकिन हम हमेशा वो कथावाचक, दार्शनिक और स्वप्नद्रष्टा रहेंगे जो कोड को अर्थ देते हैं। काम का अंत मानवता का अंत नहीं है, ये एक नए अध्याय की शुरुआत है। ऐसा जहां अस्तित्व हम क्या करते हैं पर निर्भर नहीं, बल्कि हम कैसे सोचते हैं पर निर्भर करता है। तो जब एआई आखिरकार सब कुछ करने लगे, क्या हम आखिरकार सीख पाएंगे कि इंसान होना क्या मतलब है?